पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 देखो। 1 का फर्स्ट पार्ट तो मैंने करा दिया है आपको, ठीक है। बाकी आपको सेकंड और थर्ड भी इसी तरीके से करने होंगे। तो मैं एक बता देता हूँ आपको, सेकंड वाले ही बता देता हूँ। सेकंड वाले में कैलकुलेशन आपको लग रहा होगा इतना बड़े बड़े नंबर है तो कैसे हो पाएगा ये। तो कैसे करना होगा मैं बता, ये दोनों नंबर हैं, हमें क्या इक्वलिट डिवीजन लेमा से इनका एचसीएफ पता करना है। तो कैसे करेंगे, हम पहले इधर लिख देंगे 38220 और इधर लिख देंगे 196। अब आपको करना क्या होगा, एक ऐसा नंबर चाहिए इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवाइजर है इसमें, ऐसा एक नंबर चाहिए जिससे हम इसके पास पहुंच जाएं। ठीक है, बाकी जो कुछ बचेगा वो रिमाइंडर में ऐड कर देंगे। तो कैसे पता करें, क्या कैसे हम इसके पास पहुंचेंगे। तो आप जल्दी से मुझे डिवाइड करके बताओ, इससे इसको डिवाइड करके बताओ और बताओ डिवाइड करके कितना आ रहा है और रिमाइंडर कितना बच रहा है। ठीक है, बताओ जल्दी से। होगा क्या, ये 195 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरा चला जाएगा, जीरो रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, तो लास्ट जो डिवाइजर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। यहाँ लास्ट डिवाइजर क्या है, 196 से ये जीरो आ गया। ठीक है, और किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि जीरो रिमाइंडर आ गया, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। ठीक है, एचसीएफ कितना हो गया, 196। ये आपको समझ आ गया होगा। जैसे कैसे, एक छोटे से एग्जाम्पल समझा देता हूँ, हो सकता है आपको अभी कंफ्यूजन हो रही हो थोड़ी। तो जैसे अगर मैं पूछता हूँ 12 और 4 का रिमाइंडर बताओ, आप वो एचसीएफ बताओ, तो आप कैसे बताओगे इसका, एचसीएफ 4 ही आ जाएगा क्योंकि 4 इसका फैक्टर है 12 का। कैसे करोगे, आप 12 लिखोगे या 4 लिखोगे और 3 टाइम्स में ये पूरा पूरा चला जाएगा, तो 4 ही इसका एचसीएफ हो गया। आ रही बात समझ। क्वेश्चन था 6q+1, 6q+3 and 6q+5 are odd integer। ठीक है, ये क्या होते हैं, ऑड इंटीजर्स होते हैं, ये हमको प्रूव करना था वहां पर। तो हम कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को, इफ b = 6 देन अ नंबर a कैन बी written एज, ए क्या क्या हो सकता है, ए हो सकता है 6q हो सकता है, 6q+1 हो सकता है, 6q+2, 6q+3, 6q+4, 6q+5 और 6 बस। तो ए नंबर, एक नंबर ए और बी तो लेते थे, इक्वलिट डिवीजन लेमा में हमने क्या देखा था, ए इक्वल टू क्या होता है, BQ+R। ठीक है, तो नंबर हमारा ए होता है और डिवाइजर हमारा बी होता है। तो डिवाइजर इसने क्वेश्चन में ही दे रखा है 6q+1, 6q+3, 6q+5, इसका मतलब डिवाइजर 6 है, बी 6 है। तो वही लिखा मैंने, इफ बी इक्वल टू 6 देन ए नंबर ए कैन बी रिटन एज, ए क्या हो सकता है, 6q, 6q+1, ये सारे नंबर हो सकते हैं। 5 से आगे नहीं जाएगा क्योंकि 6 है यहाँ पर डिवाइजर। तो ये सारे नंबर हमारे पॉसिबल हैं। इसके आगे क्या लिखोगे, वी नो 6q, 6q+2, 6q+4 are even integer because they are multiple of 2। तो क्या 6q, 6q+2, 6q+4 आर इवन इंटीजर, ये क्या है, इवन इंटीजर्स हैं। ठीक है, इवन इंटीजर बिकॉज दे आर मल्टीपल ऑफ 2, ये सभी 2 के मल्टीपल हैं। आप दिखाना चाहो दिखा सकते हो, नहीं दिखाना चाहो तो नहीं भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे, तो दिखाओगे कैसे, 6q को आप कैसे लिख दोगे, 6q को लिख दोगे आप 2 × 3q। 6q+2 को आप कैसे लिख दोगे, 6q+2 को आप लिख दोगे 2 कॉमन लेके 3q+1, और 6q+4 को आप कैसे लिख दोगे, 2 कॉमन लेके 3q+2। ठीक है, तो ये सब 2 के मल्टीपल हैं, ये भी सब 2 के मल्टीपल हो गए ना।
इन 2 की गुणा हो रही है सभी में, तब 2 की गुणा किसी और के साथ हो रही है, इसी तरीके से बने हुए हैं नंबर ये। अगर मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 13 मतलब 26, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 2 इंटू 13 है ये। तो ये सब क्या इवन नंबर्स हैं, ये हैंस नेक्स्ट क्या लिखोगे? हैंस 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 आर, देखो यहाँ क्वेश्चन चल रहा था हमारा 6 क्यू। अभी हमने क्या बाकी जो 6 क्यू, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4 अगर इवन प्रूफ कर दिए तो बच्चे कुछ 6 क्यू प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 आर ऑड इंटीजर। तो ये अपने आप प्रूव हो गया कि ऑड इंटीजर्स हैं, अगर इवन है तो उनके ऑल्टरनेट वाले ऑड ही होते हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है? अभी कोई डाउट हो तो पूछो। तो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक आर्मी कॉन्टिजेंट है उसमें 616 मेंबर हैं, या सोल्जर बोल सकते हो, आर्मी बैंड है उसमें 32 मेंबर्स हैं, ठीक है? हमें क्या परेड करानी है, परेड परेड देखी आपने 26 को और 15 अगस्त को होती है, 26 जैन को। तो उसमें होता क्या है, हाँ तो उसमें होता क्या है तो वो आप समझो तो आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा कि करना कैसे है ये, ठीक है? तो जैसे होता क्या है, बैंड वाले आगे खड़े होते हैं, ठीक है? उनके पीछे क्या होता है, ट्रूप्स होते हैं, सैनिक होते हैं, ये ठीक है बैंड वाले हो गए, ये आगे हमारे सोल्जर्स हो गए, ठीक है? और ये बैंड वाला हो गया आगे, ये एक बैंड वाले हो गए, आगे सोल्जर्स हो गए, इस तरीके से खड़े रहते हैं ये, ठीक है? ये बैंड वाले आगे बैंड बजाते हैं, सोल्जर पीछे अपने करतब दिखाते हैं। आ रही है बात समझ? तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, अच्छा देखो होता क्या है, ये नहीं है कि यहाँ पे बैंड वाले 2 कर दिए, यहाँ पे 3 कर दिए, इसमें 4 कर दिए। आर्मी वगैरह होता है वहां पर स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा हो, बच जाएंगे अलग से। तो सिंपली अगर इतना समझा दिया मैंने आपको, सिंपली अगर एग्जाम में आता है तो इतना ही ध्यान रखना है कि इन दोनों का एचसीएफ लेना है, ये तो सब समझाने के लिए बता दिया मैंने आपको। अब एचसीएफ तो आप ले ही लोगे इनका, किससे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से। बताऊं या कर लोगे अब अपने से? तो किया क्या हमने यहाँ पर, 32 का 19 में मल्टीप्लाई किया, 608 आएगा ये, और बचा कितना? 8 और बचा 616 करने के लिए, तो 8 इधर आएगा। देन नेक्स्ट क्या करते हैं हम, 32 इधर आ जाएगा, 8 ये इधर आ जाएगा, अब ये 4 टाइम चला जाएगा, 4 टाइम 32 हो गया ना, तो ये लास्ट जो डिवाइजर है हमारा, यही क्या है, हमारा एचसीएफ है। तो एचसीएफ कितना हो गया? 8। तो बेसिकली अब यहाँ पर होगा क्या, होगा इस तरीके से, यहाँ पे क्या करेंगे, 8 आर्मी बैंड वाले खड़े होंगे, 8 बैंड वाले खड़े होंगे, 8 बैंड वाले, 8 बैंड वाले, 8 बैंड, देन 8 बैंड, ठीक है? तो ये 32 हो गए। इनके पीछे क्या, ये आर्मी कॉन्टिजेंट खड़े हो जाएंगे। सोल्जर्स मतलब, कॉन्टिजेंट का मतलब होता है सोल्जर्स ही होता है बेसिकली, बहुत सारे जब एक साथ होते हैं सोल्जर, उसको कॉन्टिजेंट बोलते हैं। तो ये इस तरीके से खड़े हो जाएंगे यहाँ पर, तो एक ये क्या, एक पैटर्न बन जाएगा। आपको समझ आ गया होगा, बेसिकली निकालना था मैं एचसीएफ ही था, ठीक है? तो देखो पहले हम इस बात का मतलब समझते हैं, क्या स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज आइदर 3m और 3m प्लस 1 फॉर्म। क्वेश्चन तो ठीक है हम कर लेंगे, वो आपको थोड़ा बोरिंग भी लगेगा, लेकिन अगर मतलब समझ आ जाएगा तो ठीक, हमको थोड़ा पता रहेगा हम कर क्या रहे हैं वहाँ पर, ठीक है? तो क्या मतलब है ये समझते हैं हम। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर बोल रहा है ना, तो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर क्या है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 नंबर तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। इसका स्क्वायर देखते हैं, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1, स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 4, स्क्वायर करेंगे तो 9, स्क्वायर करेंगे तो आएगा ये 16, स्क्वायर करेंगे तो आएगा ये 25, स्क्वायर करेंगे तो आएगा ये 36। अभी चलो 1 को मैं छोड़ता हूँ, 4 से स्टार्ट करता हूँ। 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 से डिवाइड करूँ तो 1 टाइम जाएगा, तो 3 से डिवाइड करने में 1 टाइम प्लस 1, तो ये क्या है, ये 3m, इसको मैं m मान रहा हूँ, 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 फॉर्म का हो गया ये। अच्छा 9 को चेक करता हूँ, 9 को मैं 3 से डिवाइड करूँ तो पूरा पूरा चला जाएगा, 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ, तो ये 3m फॉर्म का हो गया। आगे तो 3 है, ठीक है, बाकी हम चेंज कर रहे हैं, 3m फॉर्म का हो गया 9, ये 3 का स्क्वायर। इसको मैं चेक करता हूँ, 3 से डिवाइड करूँगा तो ये 5 टाइम जाएगा, प्लस 1 रिमाइंडर बचेगा,
तो ये 4 का स्क्वायर 16 क्या हुआ 3m+1 फॉर्म का। ठीक है। अच्छा 25 को देखते हैं। 25 को मैं क्या करता हूँ 3 से डिवाइड करूँगा तो ये जाएगा कितने टाइम 8 टाइम। ठीक है। तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो ये क्या हुआ 3m+1 फॉर्म का। ठीक है। अगर 36 को करता हूँ तो 3 × 12 लिख सकता हूँ मैं इसको। तो ये 3m फॉर्म का हो गया। इसी तरीके से आज 7 कर लो। 7 का स्क्वायर 49। इसको आप लिख सकते हो 3 डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 1 1 1 कैरी 6+1। तो ये 49 को लिख सकते हैं 3 × 16+1। तो क्या हुआ ये 3m+1 फॉर्म का। ठीक है। 8 का स्क्वायर भी करके देख लो आप 64। इसको आप लिखोगे तो 3 फिर ये जाएगा 2 टाइम देन 1 टाइम प्लस लिखना पड़ेगा 1। तो ये 63+1 हो गया तो 3m+1। देखो हो क्या रहा है यहाँ पर 3m+1 3m 3m+1 3m+1 3m 3m+1 ये सारे इसी फॉर्म के तो आ रहे हैं। केवल 3m+2 फॉर्म का अभी तक आया कोई नहीं आया। और ये स्क्वायर्स आ रहे हैं सारे हमारे। अच्छा 1 को भी मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ 3 × 0+1। तो बेसिकली ये भी 3m+1 फॉर्म का है। m क्या हो रहा है चेंज हो रहा है 0 1 3 5 कुछ भी हो सकता है। लेकिन 3 तो अपनी जगह पर है और रिमाइंडर अपनी जगह पर है या तो 0 या 1। यहाँ पर 0 कह सकते हैं और ये 1। तो ये बेसिकली मतलब है इस चीज़ का कि कोई भी नंबर का स्क्वायर कोई भी नंबर देखो हमने अभी तक 8 तक करे। इवन आप आगे भी कोई भी नंबर करोगे तो उसका स्क्वायर या तो 3m फॉर्म का होगा या 3m+1 फॉर्म का। ठीक है। अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है तो आपको उसको समझना होगा। बाकी फिर क्वेश्चन 5 देखते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें दिखाना क्या है, यहाँ पर दिखाना है स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर। किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो वो कुछ इस फॉर्म का ही होगा। इसको समझते हैं हम अच्छे से क्या कहना चाह रहा है ये। तो पहले तो हम क्वेश्चन को देखते हैं करना कैसे है। अब यहाँ पर अभी तक हम क्यू क्यू देख रहे थे पीछे 3q 3q, अब यहाँ m लिख दिया है। q का मतलब कोसेंट लिख सकता है। ठीक है। तो हम कैसे दिखाएंगे जैसे 3m और 3m+1 फॉर्म का है तो हम क्या लेट कर लेंगे यहाँ पर, हम लेट कर लेंगे। अब देखो यहाँ 3 है, b क्या है 3 यहाँ पर इस चीज से हमें समझना होता है। b अगर 3 है वही लिखेंगे हम। इफ एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं हम। इफ b = 3 then a will be। आवाज नहीं आ रही मेरी, बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो क्या है यहाँ b3 दे रखा है। इफ b3 देन a विल बी। a क्या हो सकता है, a हो सकता है 3q हो सकता है। a क्या हो सकता है 3q+1 हो सकता है। a क्या हो सकता है 3q+2 हो सकता है। ठीक है, ये आपको पता है। 3q+3 नहीं क्योंकि b3 है यहाँ पर। म्यूट कर लो अपने आप को। अब आगे कैसे करेंगे हम इसको, हमें क्या पता करना है स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर। हम इन तीनों पॉसिबिलिटीज का स्क्वायर कर करके देखेंगे क्या होता है। तो क्या होगा इफ a = 3q, a 3q है तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर होगा 3q का स्क्वायर। 3q का स्क्वायर मतलब 9q का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक है। हमें क्या दिखाना है 3m या 3m+1 फॉर्म का दिखाना है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं थ्री थ्री तो लाना ही है ना मुझको। तो मैं 3 लिख लिया और बाकी क्या लिखना पड़ेगा, 9 को 3 × 3 लिख सकता हूँ तो 3q का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है। ए स्क्वायर कर रहे हैं हम यहाँ पर। अभी इसको मैं क्या करूंगा m लिख दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा 3m हो गया, 3m फॉर्म का हो गया ये। ठीक है। इसको मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, 3q का स्क्वायर है ना तो मल्टीपल, ये 3 का तो मल्टीपल ही है ये क्या है 3 का एक मल्टीपल है तो मल्टीपल लिख दिया मैंने यहाँ पर। आ रही है बस समझ। तो ये 3m फॉर्म का हो गया ए स्क्वायर। कुछ पूछ रहे हो। अब आगे हमने एक कंडीशन तो देख ली है a जब 3q है। अब कंडीशन देखेंगे a जब 3q+1 है तब क्या होगा। तो इफ a = 3q+1 तो a स्क्वायर कितना होगा इस कंडीशन में, क्योंकि स्क्वायर ही तो पूछ रहा है वो, स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर तो स्क्वायर कर करके ही देख रहे हैं हम। तो स्क्वायर कितना होगा 3q+1 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन कर दो कितना हो जाएगा 9q का स्क्वायर +1 प्लस 2 × 3q × 1। ठीक है। तो ये हो गया 9q का स्क्वायर +1 + 6q। अब देखो हम करेंगे क्या यहाँ पर, हमें क्या दिखाना है
या तो 3m फॉर्म का दिखाना है या 3m प्लस 1 फॉर्म का। तो यहाँ से पूरे से 3 कॉमन आ पाएगा नहीं, 3m फॉर्म का तो नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 को अलग कर लेंगे क्योंकि ये 3m प्लस 1 फॉर्म का भी दिखा सकते हैं हम। तो ये जो 1 दिख रहा है ना, इसको अलग कर लो आप, और बाकी से देखो 3 कॉमन आ रहा है क्या, इन दोनों से देखो 3 कॉमन आ रहा है क्या। हाँ ठीक है, कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन लिया हमने, 3q का स्क्वायर प्लस 2q बचेगा यहाँ से, देन प्लस 1। अब मैं इसको m लिख सकता हूँ, मल्टीपल है ये 3 का, तो 3m प्लस 1। तो जब a 3q प्लस 1 फॉर्म का था तो हमारा a स्क्वायर 3m प्लस 1 फॉर्म का हो गया। एक और कंडीशन रह गई, जब a 3q प्लस 2 होगा। तो एक और बार लिखता हूं मैं, इफ a इक्वल टू 3q प्लस 2। तो अब a का स्क्वायर कर दूंगा मैं यहाँ पर, तो a का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 3q प्लस 2 का स्क्वायर। स्क्वायर कर दो, 9q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2। ठीक है, अब वही हमें लाना क्या है, या तो ये 3m फॉर्म का दिखाना है या 3m प्लस 1 फॉर्म का दिखाना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर इन सबसे 3 कॉमन आ रहा है क्या। चलो पहले मैं थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ इसको, 3q स्क्वायर प्लस 4, अच्छा 4 को पीछे लिखूंगा, इसको लिख लेता हूँ पहले, इंटू है यहाँ पर। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12q हो जाएगा ये, प्लस 4। अब हमको करना क्या है, मुझे या तो ये 3m फॉर्म या 3m प्लस 1 फॉर्म का दिखाना है। तो मैं कैसे दिखाऊंगा, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, 4 से 3 कॉमन नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूंगा, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को लिख सकता हूँ मैं 3 प्लस 1, जिससे कि 3 कॉमन आए। अब इतने से 3 कॉमन आ जाएगा और 1 अलग बच जाएगा। तो कैसे लिखूंगा मैं यहाँ पर इसको, 3 कॉमन लिया, q का स्क्वायर, अच्छा 9 था ना यहाँ पर, 9 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन लूंगा तो अंदर 3 रह जाएगा, 3 कॉमन लिया तो अंदर 3 रह गया। यहाँ से 4q, यहाँ से 1 बचा, प्लस ये वाला 1 बाहर। अब इसको वापस मैं m लिख सकता हूँ, तो 3m प्लस 1। तो ये भी 3m प्लस 1 का हो गया। तो देखो हुआ क्या हमारे पास, जब हमने a को 3q लेट किया तब ये किस फॉर्म का आया, 3m लेट फॉर्म का आया स्क्वायर। जब हमने a को 3q प्लस 1 लेट किया तो a स्क्वायर किस फॉर्म का आया, 3m प्लस 1। जब a को हमने 3q प्लस 2 भी लेट किया तब a स्क्वायर हमारा क्या आया, 3m प्लस 1 फॉर्म का। तो स्क्वायर करने पर क्या, या तो 3m प्लस 1 फॉर्म का आ रहा है, 3m प्लस 1, या फिर 3m फॉर्म का आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हैंस स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज 3m और 3m प्लस 1 फॉर्म। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ में प्रूव करना है कि क्यूब, किसी का हम क्यूब करते हैं, एक सेकेंड, तो हमें क्या प्रूव करना है, क्यूब ऑफ एनी नंबर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो क्यूब करेंगे तो इन फॉर्म का आएगा। अभी देखो यहाँ पर b क्या है, बेसिकली 9 है, तो या तो हम 9 से करेंगे तो हमारे पास 8 नंबर बनेंगे। ठीक है, जितना b होता है उससे उतने ही नंबर, 8 नहीं 9 ही बनेंगे पूरे। 9 अगर b 9 है तो a, लेकिन इतना लंबा करने से अच्छा है, यहाँ 9 क्या है, 3 का मल्टीपल होता है, तो मैं b 3 लेट कर ले रहा हूँ। और क्या लिखूंगा, इफ b इक्वल टू 3 देन a विल बी, a क्या होगा, ये हो सकता है 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में लिखा था। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने स्क्वायर किया था या क्यूब करेंगे, तो क्या लिखेंगे, इफ a इक्वल टू 3q, a इक्वल टू 3q है तो a का क्यूब कितना होगा, इसका क्यूब, तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा, 27, q का क्यूब। हमें क्या फॉर्म प्रूव करनी है, 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। हम प्लस तो कुछ है नहीं इसमें, तो 9m फॉर्म का प्रूव कर सकता हूं कैसे, 9 लिख लूं और 3q का क्यूब लिख लूं। ठीक है, तो अब इसको मैं m लिख सकता हूं, तो ये 9m फॉर्म का हो जाएगा। ठीक है, देन अगर मैं क्या करता हूं, इफ a को लेट कर लूं मैं 3q प्लस 1,
कुछ भी हो सकता है, 3 प्लस वन। तो अगर ए 3 क्यू प्लस 1 होगा तो ए क्यूब कितना होगा, ए क्यूब होगा 3 क्यू प्लस 1 का क्यूब। अब इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है, अगर नहीं पता है आपको तो अभी फिलहाल ध्यान रखना पड़ेगा, अप्लाई करना है क्योंकि हमें यहाँ पर। तो इसका क्यूब करेंगे हम कैसे, तो 3 क्यूब का क्यूब करना होगा तो क्या आएगा 27 क्यू का क्यूब, फिर +1 आ जाएगा ये वाला, फिर क्या आएगा 3 × 3 क्यू × 1 और ब्रैकेट में 3 क्यू + 1। अब ये क्या हो जाएगा 27 क्यू का क्यूब +1 9 क्यूब 3 क्यू + 1। अब देखो यहाँ से 9 कॉमन, 9m+1 9 है, 9m है ना, तो यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा, इससे तो 1 नहीं आएगा, इससे भी 9 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 9 बाहर है। तो 1 को साइड करो, इन दोनों से 9 कॉमन लो आप। तो 9 कॉमन लिया मैंने, इससे 9 कॉमन लूंगा तो यहाँ 3 क्यूब बचेगा, इससे अगर 9 कॉमन लूंगा तो ये क्यूब बचेगा यहाँ, और ये 3 क्यू + 1 बचेगा। और ये 1 तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, बिल्कुल 1 बाहर रख दिया। अब इस सब को अगर मैं m लेट कर लूँ इतने पूरे को, तो ये 9m+1 फॉर्म का हो जाएगा। ये अभी आपको थोड़ा लग रहा होगा क्या क्या, ये एक आध बार रिवाइज करोगे, थोड़ा ये बोरिंग है, लेकिन अगर कंफ्यूजन है तो आप पूछ लेना। अभी पहले मैं कंप्लीट कर लूँ क्वेश्चन, देन आसान है, टफ नहीं है। ठीक है, हमने 2 फॉर्म कर ली यहाँ पर, तीसरी फॉर्म क्या है, इफ a = 3q + 2। ए अगर 3q + 2 होगा तो देन अभी भी हम a क्यूब देखते हैं क्या होगा, तो 3q + 2 का क्यूब। अब इसका क्यूब करेंगे तो 3 क्यूब का क्यूब पहले होगा, देन 2 का क्यूब होगा, देन 2 × 3 क्यूब × 2 और ब्रैकेट में 3q + 2। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा 27 क्यू का क्यूब, ये 8 हो जाएगा, और ये क्या होगा 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 क्यूब और ब्रैकेट में 3q + 2। ठीक है, अच्छा यहाँ 2 नहीं 3 आएगा, 3ab होता है ना, 3ab, तो a और b तो ये है 3q और 2, और ये 3 आ गया, तो यहाँ से ये होगा 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, 18 आएगा यहाँ पर ये। अब देखो फिर हमें क्या 9m ही फॉर्म का करना है, 9m + समथिंग, तो 9 तो यहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ से नहीं आने का, और यहाँ से 18 है ना, तो 9 कॉमन आ जाएगा। तो मैं इन दोनों से 9 कॉमन लेता हूँ, 8 को साइड करता हूँ, तो 9 कॉमन लूंगा, यहाँ से बचेगा 3 क्यूब का क्यूब, और यहाँ से 9 कॉमन लूंगा तो यहाँ 2 बचेगा, ये क्यूब और ये 3q + 2 ब्रैकेट क्लोज, और ये 8 मैंने बिल्कुल बाहर रख लिया। अगर मैं इसको m लिख दूं तो ये 9m होगा और ये 8। तो ये देखो क्या आया, जब हमने a को 3q लिखा तब ये किस फॉर्म का आया, 9m फॉर्म का, इसका क्यूब करने पर। जब हमने a को 3q + 1 लिखा तो a का क्यूब करने पे 9m+1 फॉर्म का आया। जब हमने a को 3q + 2 लिखा तो a का क्यूब करने पे 9m+8 फॉर्म का आया। वही हमसे पूछ रहा था वो कि क्यूब करने पे या तो 9m फॉर्म का होगा या 9m+1 या 9m+8 फॉर्म का। तो ये हमने प्रूव कर दिया, तो हम लिख देंगे हैंस क्यूब ऑफ एनी नंबर इज ऑफ द फॉर्म 9m +1 9m+8 फॉर्म। तो अभी तो ये आपको लग रहा होगा क्या बोरिंग चीज बता रहा हूं, ठीक है, लेकिन अभी इसमें मैं थोड़ा, अभी आपको इसी चीज का मतलब बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगा। क्यूब ऑफ एनी नंबर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 9m+8, इस चीज का मतलब क्या है। ठीक है, इस चीज को हम पहले समझते हैं क्या मतलब है इसका।
तो क्या होता है ये समझो आप, जैसे क्यूब कर रहे हैं ना हम किसी का, तो क्यूब बताओ, जैसे मैं 1 का क्यूब कर रहा हूँ तो 1 का क्यूब आएगा 1, ठीक है। 2 का क्यूब किया, 2 का क्यूब आया 8, 3 का क्यूब किया, 3 का क्यूब आया 27, 4 का क्यूब किया ये आएगा 64, 5 का क्यूब किया ये आएगा 125, 6 का क्यूब करोगे तो आएगा 216। अब देखो क्वेश्चन जो कह रहा था उसी से हम बताते हैं है क्या बेसिकली। जैसे वहां पर बताया था 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 फॉर्म के होते हैं ये। तो ये तो 9 से कम है, ये भी वैसे हो जाएगा, अभी बताता हूँ। बाकी हम आगे देखते हैं, यहाँ से आगे देखेंगे तो समझ आ जाएगा। अब ये 27 है ना, 27 को मैं 9 × 3 लिख सकता हूँ, तो ये 9m फॉर्म का हो गया 9m। अच्छा 64 को क्या लिख सकता हूँ, 9 से डिवाइड करोगे तो 63 चला जाएगा और एक रिमाइंडर बच जाएगा, तो इसको लिख सकता हूँ 9 × 7, 9 7 है 63 प्लस 1, तो 64 मतलब 4 का क्यूब किस फॉर्म का हुआ, 9m प्लस 1। देखो हमने इसको क्या किया, इसको ये 9m प्लस 1 फॉर्म का लिख दिया। अब मैं इसको करके देखता हूँ, मैं 9 से डिवाइड करता हूँ इसको। 9 से डिवाइड करूंगा तो ये कितने बार जाएगा, 9 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 9 से एक बार जाएगा, तो यहाँ से बचेगा कितना 4 45, तो 9 45, तो 5 टाइम पूरा चला जाएगा ये। तो ये अगेन क्या 9m फॉर्म का हो गया, ठीक है। नहीं कुछ गड़बड़ हो गई, 9m फॉर्म का नहीं होगा, ये जाएगा 9 से एक बार, तो यहाँ 4, यहाँ बचेगा 3 बचेगा यहाँ पर, तो फिर ये जाएगा 3 बार, ठीक है 3 टाइम जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा 8। तो हुआ क्या, ये 13 है, तो 9m प्लस 8। अभी ये 9m फॉर्म का था, ये 9m प्लस 1 फॉर्म का, ये 9m प्लस 8 फॉर्म का। इसको चेक करते हैं। अब इसको अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूं, तो 9 से डिवाइड करूंगा तो ये पहले तो 2 टाइम जाएगा, यहाँ से बचेगा 3, तो ये फिर 4 बार चला जाएगा। अब ये 9m फॉर्म का होगा, 9m, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा इसमें। इसी तरीके से अगर मैं 7 का क्यूब करूं तो ये आता है 343। इसको मैं करूंगा 9 से डिवाइड, तो 9 इंटू कितना लिखना पड़ेगा, सबसे पहले 3 टाइम जाएगा ये, और बचेगा यहाँ एक सेकेंड, यहाँ बचेगा आपका 3 टाइम जाएगा, 9 3 जा 27, 27 तो 7 बचेगा, फिर 8 टाइम प्लस 1, तो ये क्या हुआ 9m प्लस 1 फॉर्म का, ठीक है। ऐसे अगर आप 8 का क्यूब भी करते हो तो आएगा 5 1 12, तो 5 5 12, तो ये क्या होगा 9 इंटू 9 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 5 45, 6 बचेगा, यहाँ से 6 बचेगा, तो कितने 9 6 जा 54, तो कितना बचा प्लस 8। तो अभी देखो हो क्या रहा है, ये जब भी जितने भी नंबर, कोई भी नंबर का आप क्यूब कर लो दुनिया के, तो इसी फॉर्म का बनेगा। 3 का किया तो 9m, 4 का क्यूब किया तो 9m प्लस 1, 5 का किया तो 9m प्लस 8, 6 का किया तो 9m, 7 का किया तो 9m प्लस 1, 8 का किया तो 9m प्लस 8। तो ये इसी फॉर्म के बन रहा है, यही क्वेश्चन है, और इसको हमें प्रूव करना पड़ रहा है बस मैथमेटिकली। अच्छा ऊपर 1 का भी करके दिखा देता हूँ। 1 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 0 प्लस 1, तो ये क्या हो गया 9m प्लस 1 फॉर्म का हो गया। 8 को लिख सकता हूँ 9 इंटू 0 प्लस 8, तो ये 9m प्लस 8 फॉर्म का हो गया। तो ये सारे ही नंबर जितने भी हैं सब 9m प्लस इन्हीं तीनों फॉर्म के ही हैं। तो क्वेश्चन तो बेसिकली वो ये है कंसेप्ट उसका, लेकिन हमें करना पड़ा इसको मैथमेटिकली। तो आपको समझ आ गया होगा क्या है यहाँ पर कंसेप्ट। ऐसे हम स्क्वायर का भी देख सकते हैं, आप अपने से करके देख लोगे, ठीक है। देन अगर कुछ डाउट होगा तो आप पूछ लोगे।